मित्रों, आप सबको सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। त्रिपिटक साहित्य में 3 पिटक होते हैं: विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में 5 निकाय आती हैं। पहली दीघ निकाय, एक भाग है। अंगुत्तर निकाय 4 भागों में है। मध्यम निकाय 1 भाग। संयुक्त निकाय 2 भाग और खुद्दक निकाय ये 15 भागों में आती है। खुद्दक निकाय का अभी भाई अनिल कुमार बौद्ध जो थेर गाथा पढ़ रहे थे वो खुद्दक निकाय का हिस्सा है। थेरी गाथा जातक जो 6 वॉल्यूम्स हैं उसके, इतवुत्तक, चर्या पिटक, खुद्दक पाठ और धम्मपद, सुत्त निपात, ये सारी चीज़ें खुद्दक निकाय के अंदर 15 ग्रंथ आते हैं उसमें हैं। तो इसका जो थेर गाथा जो पढ़ा जा रहा था ग्रंथ अभी, वो ये आखिरी वीडियो है उसका और वो पूरा हुआ। आज आखिरी जो थेर हैं उनके बारे में सुनते हैं भाई अनिल कुमार बौद्ध जी से, और इसी के साथ ही और ये थेर गाथा का समापन होता है। आप सभी देखने वालों को बहुत बहुत साधुवाद, अनेक मंगल कामनाएं। आपका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो। आइए देखते हैं आखिरी सुत्त थेर गाथा। बौद्ध भारत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धा। महानिपात 34वां वर्ग, इसके थेर हैं वंगीस। श्रावस्ती के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न ये त्रिवेद पारंगत थे और मृत मनुष्यों की खोपड़ियों को नाखून से बजाकर उनकी गति को बता सकते थे। वे देश में घूम घूम कर इस शक्ति का प्रदर्शन कर बहुत आमदनी पाते थे। एक दिन वे भगवान के दर्शन के लिए गए। उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान ने कई मृत मनुष्यों की खोपड़ियाँ मंगवा दी। वंगीस उनको बजाकर मृत आत्माओं की गतियों को बताते गए। अंत में एक अरहंत की खोपड़ी दी गई और वंगीस उनकी गति बताने में असफल हुए। तब उन्होंने भगवान से इसका रहस्य बताने का अनुरोध किया। भगवान ने उन्हें प्रवज्जा लेने को कहा। वंगीस प्रवज्जित हो ध्यान भावना कर शीघ्र ही अरहंत पद को प्राप्त हुए। अनेक अवसरों पर प्रकट किए गए वंगीस स्थिविर के और उन संबंधी विचारों को यहाँ उदाहरण के रूप में दिया गया है। विहार में आई हुई कुछ स्त्रियों को देखकर उनके मन में उत्पन्न हुए विकारों के समाधान पर। घर से बेघर हो निकले हुए मेरे मन में ये अनिष्ट और पापी वितर्क उठते हैं और मेरा पीछा करते हैं। तीर चलाने में निपुण, प्रशिक्षित, दृढ़ धमनियों वाले योद्धा युद्ध भूमि में फैले हुए हजारों पलायन न करने वालों पर भले ही चारों ओर से तीर चलाए जाएं, तो भी वे युद्ध भूमि को छोड़ेंगे नहीं। यदि इससे भी अधिक स्त्रियां आ जाएं, तो भी वे धर्म में प्रतिष्ठित मुझे बाधा नहीं पहुंचा सकेंगी। आदित्य बंधु बुद्ध के सम्मुख ही मैंने निर्वाणगामी मार्ग के विषय में सुना है और उसी में मेरा मन निरत है। पापी मार इस प्रकार बिहरने वाले मेरे पास तुम आते हो। मृत्यु में वैसा करूँगा जिससे कि तुम मेरे गए हुए मार्ग को भी नहीं देख सकोगे। दूसरे अवसर पर वितर्कों के समाधान पर सर्व प्रकार से रति और सांसारिक वितर्क को त्याग कर कहीं तृष्णा न करे। जो वितृष्ण है और जो तृष्णा रहित है, निर्वाणगामी है, वही भिक्षु कहलाता है। जो यहाँ शरीर रूपी पृथ्वी है, शून्य आकाश है और जगत पर स्थित रूप है, वही सब जीर्ण होता है, अनित्य है। इस प्रकार जानकर मुक्ति की ओर जाने
वाला ज्ञानी विचरता है। स्कंद संबंधी देखी हुई, सुनी हुई, स्पर्श की हुई और दूसरे प्रकार की परिस्थितियों में लोग आसक्त हैं, स्थिर हो इसकी इच्छा को दूर करो, जो इसमें लिप्त नहीं होता वह मणि कहलाता है। मिथ्या धारणाएं 60 हैं, जिनमें पृथक जन, सामान्य जन आसक्त रहती हैं। जो अनुकूल के फेर में और मिथ्या दृष्टि के फेर में नहीं पड़ता वह भिक्षु कहलाता है। जो पंडित मौनी चिरकाल से समाहित है, सटता रहित है, कुशल उद्यमी है, वह आसक्ति रहित है, शांत पद को प्राप्त हुआ मणि उपशांत हो समय की प्रतीक्षा करता है अपने अवमान के समाधान पर। गौतम के शिष्य अवमान को त्याग दो और संपूर्ण अवमान पद को भी त्याग दो। अभिमान के पथ में आसक्ति होकर तुम्हें चिरकाल तक पछताते रहना होगा। जो लोग वंचना के कारण वंचित हैं, अवमान से आहत हो नरक में गिरती हैं, नरक में उत्पन्न हो चिरकाल तक पछताती हैं। जो विजयी है और सन्मान मार्ग पर है, वह भिक्षु कभी पछताता नहीं। वह कीर्ति और सुख का अनुभव पाता है, यथार्थ में वह धर्मदर्शी कहलाता है। इसलिए संपूर्ण सम्यक प्रधान कुशल उत्पाद और उसकी पुनरावृत्ति, अकुशल न करना, अकुशल की पुनरावृत्ति न करना, आवरणों, काम, छंद, व्यापार, तन मन का आलस, मन तन की अकलता और विचिकित्सा को त्याग कर मन को विशुद्ध करे, अभिमान को त्याग कर त्रिविद्या द्वारा जन्म मरण का अंत कर शांत हो। एक अवसर पर अपने दमन में काम वितर्क उत्पन्न होने पर वंगीश ने उनके समाधान के लिए आनंद से कहा, काम राग से जल रहा हूँ, मेरा चित्त अग्नि के बीच जल रहा है। गौतम का शिष्य आनंद अनुकंपा पूर्वक उसे शांत करने का उपाय बतावें। आनंद ने उत्तर दिया, संज्ञा के दूषित होने से तुम्हारा चित्त जल रहा है। मोहने वाले रागयुक्त निमित्तों को त्याग दो। संस्कारों को निरात्मीय के रूप में, दुख के रूप में देखो, न कि आत्मीय के रूप में। इस प्रकार महाराग को शांत करो, बारंबार जलना नहीं। एकाग्र चित्त हो, सुसमाहित हो, अशुभ निमित्तों के आलम्बन से चित्त की भावना का अभ्यास करो। शरीर के विषय में स्मृतिमान होकर शांत हो और विरक्ति बहुल हो। अनिमित्त समाधि की भावना का अभ्यास करो और समूल अभिमान और अनुसय को त्याग दो। इस प्रकार अभिमान को शांत कर उपशांत हो विचरण करोगे। सुभाषण पर दिए गए भगवान के उपदेश पर वह बात बोले जिससे न स्वयं कष्ट पावे और न दूसरों को ही दुख हो, ऐसी ही बात सुंदर सुभाषित है। आनंददायी प्रिय वचन ही बोले, तृष्णा रहित वाणी बोले, पाप की बातों को छोड़कर दूसरों को प्रिय वचन ही बोले। सत्य ही अमृत वचन है, यह सदा का धर्म है। सत्य, अर्थ और धर्म में प्रतिष्ठित संतों ने ऐसा कहा है। बुद्ध जो कल्याण वचन निर्वाण प्राप्ति के लिए, दुख का अंत करने के लिए बोलते हैं, वही वचनों में उत्तम है। सारपुत्र की प्रशंसा में गंभीर, प्रज्ञ, मेधावी, मार्ग में कुशल, महाप्रज्ञ सारपुत्र भिक्षुओं को उपदेश देता है। वह संक्षेप में भी उपदेश करता है और विस्तार में भी भाषण देता है। सारका के जैसे स्वर में ज्ञान को प्रकट करता है। इस प्रकार मधुर वाणी में, रजनीय, श्रवणीय और सुंदर स्वर में उसके उपदेश देते समय प्रसन्न और प्रमुदित भिक्षु कान लगाकर सुनते हैं। पवारण सूत्र का उपदेश देने के बाद भिक्षु संघ से परिव्रत भगवान की प्रशंसा में, आज पूर्णिमा के दिन विशुद्धि के लिए 500 भिक्षु एकत्र हुए हैं। वे संयोजन रूपी बंधन तोड़ने वाले निर्मल, स्वस्थ, पुनर्जन्म क्षीण ऋषि हैं। जिस प्रकार अमात्यों से पर्वत चक्रवर्ती राजा सागर पर्यंत इस पृथ्वी का भ्रमण करता है, उसी प्रकार संग्राम विजयी अनुत्तर शास्त्रा बुद्ध की त्रिविध और मृत्युनाशक श्रावक सेवा करती हैं। वे सभी भगवान के पुत्र हैं। जहाँ कोई तुच्छ पुरुष विद्यमान नहीं, तृष्णा शल्य का हनन करने वाले आदित्य बंधु की वंदना करता है। निर्वाण पर उपदेश देने के बाद भगवान की प्रशंसा में
अकुतो भय रहित निर्वाण पर निर्मल धर्म का उपदेश देने वाले सुगत की सेवा सहस्र से अधिक भिक्षु करते हैं। वे सम्यक समुद्र द्वारा देशित निर्मल धर्म को सुनते हैं, भिक्षु संघ से परिव्रत हो संबुद्ध शोभते हैं। भगवान श्रेष्ठ नाम वाले हैं, ऋषियों में सप्तम है। महामेघ की भांति वे श्रावकों पर धर्म की वर्षा करते हैं। महावीर शास्ता के दर्शनाभिलाषी श्रावक बंगेश दिवा विहार से निकलकर उनके पादों की वंदना करता है। भगवान का आदेश पाकर बंगेश ने उसी अवसर पर इन गाथाओं को भी रचना की। मार्ग के कुमार्ग पर विजयी हो बाधाओं का नाश कर वे विचरते हैं। बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले अनासक्त धर्म का विश्लेषण कर उपदेश देने वाले उन भगवान बुद्ध को देखो, दर्शन करो। सांसारिक बाढ़ से बचने के लिए अनेक प्रकार से उन्होंने मार्ग बताया। उनके विश्लेषित धर्म रूपी अमृत में धर्म दर्शन स्थित है, अचल है। प्रकाश देने वाले उन्होंने उस धर्म को जो कि सभी स्थितियों से परे है समझकर और देखकर श्रेष्ठ निर्वाण को जानकर और साक्षात्कार उसके दर्शन पाने का मार्ग बताया है। इस प्रकार सुदेशित धर्म में धर्म का कौन ज्ञाता प्रमाद करे, इसलिए उन भगवान के शासन में अप्रमादी हो सदा उन्हें नमस्कार करते हुए शिक्षित हो जाएं। अन्ना कौंडिन्य की प्रशंसा में। जो कौंडिन्य थेर बुद्ध के बाद ही प्रबुद्ध हुआ है और पराक्रमी हुआ है, वह प्राय सुखवास तथा एकांतवास का लाभ अनुभव करता है। शास्त्रा का उपदेश अनुसरण करने वाले श्रावक द्वारा जो प्राप्य है, अप्रमत्त हो शिक्षा प्राप्त करने वाले को वह सब क्रम से प्राप्त हुआ है। महान प्रतापी त्रैविद्य दूसरे के चित्त को जानने में कुशल बुद्ध का उत्तराधिकारी कौंडिन्य शास्त्रा के पादों की वंदना करता है। 500 अरहंतों के साथ राजगृह के ऋषि गिल पर्वत के पास विहरने वाले भगवान तथा मोगलान की प्रशंसा में। पर्वत के पास बैठे हुए दुख विनाश में पारंगत श्रेष्ठता में विराजने वाले मन की सेवा त्रैविद्य तथा मृत्यु पर विजय पाने वाले श्रावक करते हैं। महान रिद्धिमान मोगलान उनके मुक्ति और वासना रहित चित्त को अपने विमुक्त निरूपादिशेष निर्वाण प्राप्त चित्त से परीक्षा कर जान लेता है। इस प्रकार पूर्णता को प्राप्त दुख विनाश में पारंगत अनेक कारकों अनेक गुणों से युक्त गौतम मुनि की वे सेवा करती हैं। चंपा में गग्गरा पुष्करणी के तीर पर भिक्षु संघ से परिव्रत भगवान की प्रशंसा में। जैसे मेघ रहित आकाश में चंद्र निर्मल हो सूर्य की तरह प्रकाशमान होता है, वैसे ही अंगिरस महामुन आप भी अपने यश से सारे संसार को प्रकाशित करती हैं। अरहंत पद पाने के बाद अपने जीवन के अनुभव पर हम पहले लोगों की गति बताने के शास्त्र में मस्त हो गांव-गांव और नगर-नगर विचरण करते रहे, समय गंवाते रहे। जब हमने सभी धर्मों में पारंगत सम्यक समुद्र को देखा, तब हमारी आंखें खुली। दुख विनाश में पारंगत मुनि ने हमें धर्म का उपदेश दिया। धर्म सुनकर हम प्रसन्न हुए और उनमें हमारी श्रद्धा उत्पन्न हुई। स्कंधों, आयतनों तथा धातुओं के विषय में उनका उपदेश सुनकर और उसे समझकर मैं बेगर हो प्रवज्जित हुआ। बुद्ध शासन के अनुयायी जो बहुत से स्त्री और पुरुष हैं, उनके अर्थहित के लिए तथागत उत्पन्न होते हैं। जिन भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों ने निर्वाण का दर्शन पाया है, उनके हित के लिए मुनि बोधि को प्राप्त हुए हैं। चक्षुमान आदित्य बंधु बुद्ध ने प्राणियों पर अनुकंपा कर इन 4 आर्य सत्यों का उपदेश किया है। दुख के कारण का अतिक्रमण निरोध करने वाला तथा आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो दुख को शांत करने वाला मार्ग है। इस प्रकार यथार्थ रूप से उपदेश दिया गया है और मैंने यथार्थ रूप से उसका दर्शन पाया है। मैंने सदर्थ को प्राप्त किया और बुद्ध शासन को पूरा किया। बुद्ध के पास मेरा स्वागत है। श्रेणीबद्ध धर्मों में जो श्रेष्ठ है, उसे मैंने पाया। मैं अभिज्ञाओं को पूर्णता को प्राप्त हुआ। दिव्य स्रोत मेरा विशुद्ध हुआ। मैं त्रैविद्य रिद्धि प्राप्त हूँ और दूसरों के चित्त को जानने में कुशल हूँ।
परिनिर्वाण को प्राप्त अपने उपाध्याय के विषय में बंगीश भगवान से प्रश्न करता है। इसी जन्म में शंका को दूर करने वाले महाप्रज्ञ शास्ता से हम उन नामी, यशस्वी और शांत बिच्छू के विषय में पूछते हैं जिनका देहांत अज्ञालाभ चैत्र में हुआ था। आपने उस ब्राह्मण का नाम निग्रोध कप रखा था। मुक्ति के अपेक्षक दृढ़ पराक्रमी वे निर्वाणदर्शी आपको नमस्कार करते हुए विचरण करते थे। सर्वदर्शी शाक्य, आपके उस शिष्य के विषय में हम सब जानना चाहते हैं। हमारे कान सुनने को तैयार हैं। आप हमारे शास्ता हैं, आप सर्वोत्तम हैं। महाप्रज्ञ, हमारी शंका दूर करें, मुझे बतावें कि वे निर्वाण को प्राप्त हुए या नहीं। देवताओं के सहस्त्र नेत्र चक्र की तरह सर्वदर्शी आप हमारे बीच बोलें। यहाँ मोह की ओर ले जाने वाली अज्ञान संबंधी शंका उत्पादक जो कुछ ग्रंथियां हैं, तथागत के पास पहुँचने पर वे सब नष्ट हो जाती हैं। तथागत ही मनुष्यों के उत्तम चक्षु हैं। जैसे हवा आसमानों से बादल को दूर कर देती है, वैसे ही यदि आप जैसे लोग मनुष्यों की वासनाओं को दूर नहीं करेंगे तो संसार मोह से आच्छादित रहेगा और प्रकाशमान होने वाले पुरुष भी चमक नहीं पाएंगे। धीर प्रकाश देने वाले होते हैं। धीर, मैं आपको भी वैसा ही समझता हूँ। विशुद्ध दर्शी ज्ञानी आपके पास हम आए हैं। परिषद में हमें निग्रोध कप के विषय में बतावें। जिस प्रकार हंस गला फैलाकर मधुर और सुरीला निकूजन करता है, उसी प्रकार मधुर वाणी शीघ्र बोले, हम सब ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपने संपूर्ण रूप से जन्म मृत्यु का नाश किया है। मैं सुपर शुद्ध आपसे उपदेश के लिए सानुरोध निवेदन करूंगा। पृथक जनों की इच्छाएं पूरी नहीं होती, तथागत जानकारी के साथ कर्म करते हैं। हे ऋजु प्रज्ञ, आपके इस संपूर्ण कथन को हमने अच्छी तरह ग्रहण किया है। यह मेरा अंतिम प्रणाम है। हे महाप्रज्ञ, हमें भ्रम में न रखें। महाप्रज्ञ, आरंभ से अंत तक आर्य धर्म को जानकर आप हमको भ्रम में न रखें। जिस प्रकार उष्ण ऋतु में गर्मी से पीड़ित मनुष्य पानी के लिए लालायित है, उसी प्रकार मैं आपके वचन की आकांक्षा करता हूँ। आप वाणी की वर्षा करें। जिस अर्थ के लिए कप्पायन ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, क्या वह सफल हुआ? वे निर्वाण को प्राप्त हुए या जन्म शेष रह गए? यह हम सुनना चाहते हैं कि उनकी मुक्ति कैसे हुई। बुद्ध, नाम रूप की सरलता में तृष्णा रूपी दीर्घ काल से बहने वाली मार्ग की अकुशल सरलता को नाश कर वह संपूर्ण रूप से जन्म मृत्यु से पार हो गया। वंगीश उत्तम ऋषि, आपकी बात को सुनकर मैं प्रसन्न हुआ। मेरा प्रश्न खाली नहीं गया। आपने मेरी उपेक्षा नहीं की। बुद्ध के वे शिष्य यथावादी तथाकारी जैसा कहते हैं वैसा करते हैं रहे हैं। उन्होंने मार्ग के फैले हुए अकुशल मायावी दृढ़ चाल को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। भगवान कप्पे ने तृष्णा के हेतु को जान लिया था। कप्पायन अति दुस्तर मृत्युराज को पार गए हैं। देवों में देव द्विपद दो, तब आपके पुत्र की वंदना करता हूँ। वह श्रेष्ठ बिच्छू, श्रेष्ठ महावीर, आपका अनुजात औरस पुत्र है। थेर गाथा समाप्त। आज मैंने जिन बंगीश थेर के उदान कहे, उनके प्रताप से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हों, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।